ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि वो ईरान की नई तजवीज़ से मुतमिन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की बहुत इज्जत करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं और पाकिस्तान इसमें बेहतरीन कोशिशें कर रहा है। हम इसी हवाले से बात करेंगे सीनियर तजज़ियाकार एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा साहब से। शाहज़ेब साहब, एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि डील बन नहीं पा रही और तजावीज़ उन्हें कबूल नहीं है, लेकिन फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का मामला अभी जारी है। क्या मतलब हो सकता है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस गुफ्तगू का? मतलब यही है जुनैद के, ज़ाहिर है एक प्रपोजल आया और उसको मुस्तरद किया, इन्होंने अपने अमेंडमेंट्स भेजे और उन अमेंडमेंट्स के ऊपर अब ईरान ने अपना एक रिवाइज प्रपोजल भेजा और अब सदर ट्रंप वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि वो उससे भी मुतमईन नहीं है। अब ये प्रपोजल कल भेजा गया है, इसका मतलब है वो इसको रिव्यू कर चुके हैं। जब इस प्रपोजल के अमेरिका को मिलने की खबर सामने आई और ख़ुद ईरानी मीडिया ने भी कहा, तो उसके बाद हमें नजर आया इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से गिरी थी। अब भी $100 के आसपास इस वक्त WTI क्रूड मौजूद है। मगर अगर ये बात आगे बढ़ती है तो वीकेंड शुरू हो रहा है जुनैद, और वीकेंड का मतलब है कि मार्केट्स बंद होंगी। मार्केट्स 2 दिन के लिए बंद होंगी। तो उससे पहले कल ये खबर आई थी कि सदर ट्रंप ने बाकायदा ब्रीफिंग ली है कि महदूद मिलिट्री ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त डायलॉग में डेडलॉक है और उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए क्या किया जाए। तो जब प्रपोजल काउंटर प्रपोजल एक्सचेंज हो रहे हों, दरमियान में पाकिस्तान के थ्रू हो रहे हों, इसका मतलब है डेडलॉक सिर्फ आमने सामने बैठने पर है, वरना बैकडोर तो बाकायदा तौर पर बातचीत हो रही है। वो अपने प्रपोजल भेज रहे हैं, सदर ट्रंप अगर मुस्तरद करते हैं, अपनी तजावीज़ देते हैं, फिर ईरान की तरफ से एक प्रपोजल आता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो डेडलॉक टूटा हुआ है। मगर वीकेंड है तो उसकी वजह से ये खतरा भी मौजूद है कहीं दोबारा दोनों जंग की तरफ ना चले जाए। शाहज़ेब, ये बताएगा कि जैसे ट्रंप ये कह रहे हैं, क्या हमें इसे पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयानात समझें कि ईरान को मुकम्मल तौर पर हमने तबाह कर दिया है, ईरानी लीडरशिप में कन्फ्यूजन है, बहरिया हो या उनकी फ़ज़ाइया हो, उसको तबाह कर दिया है। यहाँ से फिर मामला कैसे आगे बढ़ेगा? क्या ट्रंप डिक्लेयर कर पाएंगे अपनी आवाम के सामने कि क्या हम पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये विक्ट्री हासिल कर चुके हैं? कैसे मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, दोनों तरफ से ही हो रहा है ये। ट्रंप को तो शौक है ही कि वो हर चीज़ में अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करते हैं, 8 जंगों का कह चुके हैं। खुद ये कह रहे हैं कि ईरान और लबनान की जंग भी अगर मैंने ख़त्म करा दी तो 10 हो जाएंगी। हालांकि ये दोनों जंगें उनकी वजह से ही शुरू हुई हैं। मगर इस वक्त मसला ये कि 2 तरफा है। अगर कल कोई पीठ हेगसेट ने स्टेटमेंट दिया है तो आज बाकर कालीबाफ ने भी उन्हें तंजिया जवाब दिया है, मजाक उड़ाया है। अगर कल उन्होंने कहा कि $25 अरब का खर्चा हुआ है, तो आज अब्बास इराक़ची साहब की तरफ से कहा गया है कि $100 अरब का खर्चा हुआ है। ट्रंप की तरफ से बयान आता है तो वहाँ से भी बयान आता है। तो बयानात तो दोनों तरफ से आ रहे हैं। मगर सिर्फ मसला ये है, और अच्छी बात भी है उसमें, कि अगर प्रपोजल्स मुस्तरद हो रहे हैं तो प्रपोजल एक्सचेंज भी हो रहे हैं, इसलिए उम्मीद ज़रूर मौजूद है, मगर जंग का खतरा भी अपनी जगह मौजूद है वीकेंड शुरू होते। बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़ेब खानज़ादा, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। और क्या सूरत हाल सामने आ सकती है, इस पर उन्होंने आपके सामने रखा।